अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अरशद शरीफ कत्ल केस में खुद नोटिस दिया गया। अरशद शरीफ कत्ल केस में जो अरशद शरीफ साहब के वकील हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा क्या आज समाअत के दौरान हुआ, जज साहब की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए, जरा मजमूई तौर पर हमें आज की कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सू मोटो एक्शन लिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट आपकी गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ इदारे के लोग मुख्तलिफ जगह ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने जो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डाली है उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। और साथ साथ ये भी उन्होंने कदगन दिखाई जी, हम रिपोर्ट तो पेश करना चाहते हैं लेकिन पहले हम चीफ एग्जीक्यूटिव को दिखाना चाहते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन पर बरहम हुई कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमने मांगी है तो आप उनकी इजाज़त क्यों मांग रहे हैं, उनको पहले क्यों दिखा रहे हैं। तो वो ये बात थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ना केन्या में कोई एफआईआर दर्ज हुई है ना पाकिस्तान में दर्ज हुई है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जी आप एफआईआर काटें और कल दोबारा हियरिंग स्टार्ट हो रही है। अच्छा, कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई, तो आप एज ए लॉयर क्या समझते हैं ये केस कब तक वाइंड अप हो सकता है, कब तक ये असल जो इसका मकसद है, जो कातिलान है, उन तक पहुंचा जा सकता है? अभी तो बहुत लंबा टाइम है। अभी तो देखें, आज आपको डायरेक्शन मिली है एफआईआर की, फिर एफआईआर की मंदरजात को सामने रख के इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे मोरिकात हैं, फिर उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होगा। तो अभी बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। तो लग रहा है कि मामलात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं आने वाले से बिग एंड फर्स्ट स्टेप, अच्छा वेरी बिग एंड फर्स्ट स्टेप। एक अहम सवाल है कि जो रिपोर्ट आज मांगी गई है अदालत की तरफ से, उस पर अरशद शरीफ के अहले खाना ने भी अदम एतमाद का इजहार किया है। अभी जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी ना, कल उसको पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें है क्या। अभी हमें नहीं कह सकते वो रिपोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ेगी, हम भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। एफआईए वाले लोग तो हमसे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हमारे भी मुलाकातें थी, कुछ हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने इकट्ठी की, जो हमारे पास कुछ नहीं है। तो सो मोटो एक्शन में कम से कम इन्फॉर्मेशन तो आएगी ना हुआ क्या। थैंक यू। तो इससे पहले सीढ़ी समझा जाएगा कि शहीद मेरे अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सीढ़ी। बिल्कुल जहांगीर, आज की समाअत में जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई है वो 600 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट है, जो कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमें पता लगा है उनके सोर्सेज से कि उनको 600 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट का पता लग गया, लेकिन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करा रही। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए थे कि ये रिपोर्ट पेश की जाए जैसे ही आए, लेकिन ये वीकेंड पे आई है। सेक्रेटरी दाखिला ने और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया और वो कह रहे हैं कि अभी ये चीफ एग्जीक्यूटिव से रिव्यू करेंगे तो अदालत के सामने पेश की जाएगी, जिस पर जजेस की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फोरम कौन सा है और रिव्यू करके क्या उसमें मैनिपुलेशन करनी है, आप रिपोर्ट चेंज करना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें जब की गई तो आमिर रहमान साहब हिल के रह गए और आमिर रहमान साहब ने कहा, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है सर, आपको हम कल ही पेश कर देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप आज पेश करें, लेकिन अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ने हुक्म ये दिया कि आप कल पेश कर दें। और बड़ी अपडेट जो इस केस में हुई है वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के हवाले से है। लेकिन जब भी कोई इंसिडेंट ऐसा होता है इसमें एफआईआर रजिस्टर होती है, उसके बाद से केस आगे चलता है। तो अदालत ने आज ये सवालात उठाए हैं कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इंकशाफ हुआ है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है एफआईआर की, ना ये कीनिया में हुई है ना पाकिस्तान में हुई है, तो किस तरह से प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगे, किस तरह से केस कॉन्क्लूड होगा, ये तो बड़ा बुनियादी नुक्ता है जिस पर सेक्रेटरी दाखिला है उन्होंने अदालत को आगाह किया कि फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई थी, जिस पर मज़ाहिर अली नकवी साहब ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा अगर फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट नहीं है इसका मतलब एफआईआर रजिस्टर ना हो। पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी में क्या कुछ लिखा है और इसमें प्रोविजन दी हुई है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो और अगर बाहर हो तो किस तरह से आपने करना है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। तो इसके बाद फिर हमने देखा कि अदालत ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन का कह दिया। उन्होंने कहा कि आप आज रात को ये एफआईआर रजिस्टर करें, कल रिपोर्ट पेश करें। अब 2 रिपोर्ट जो हैं अदालत में कल पेश होंगी, एक एफआईआर रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो अब वो देखना है क्या सरकार की मुद्दत में होती है या फिर अरशद शरीफ की वालदा या उनके घर वाले आते हैं उसमें नामजद करते हैं लोगों को। 16 एफआईआर जिन्होंने कटाई थी, कौन लोग हैं वो, ये भी अदालत के सामने मामला आएगा। और फिर साथ ये भी मामला आएगा अदालत के सामने कि अरशद शरीफ के जो कत्ल है उसमें क्या मुहर्रिकात थे, 600 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट क्या कहती है, जिसके बाद अदालत फिर किसी फैसले पे पहुंचेगी। अज खुद नोटिस केस ले लिया गया, अदालत कहती है हम तहकीकात नहीं कर सकते, अलबत्ता हम जो है इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अरशद शरीफ की वालदा ने जब से ख़त लिखा है अरशद शरीफ के हवाले से
तो उसके बाद से ये बाकायदा तौर पे तहकीकात का आगाज़ हुआ है। लोग सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे थे, लेटर्स आ रहे थे। एक मुहिम जिसको इमरान रियाज खान लीड कर रहे थे वो बिल आखिर जो है अपने मंतकी अंजाम को इस तरह से पहुँची है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस केस